मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और अगर आप इग्नू स्टूडेंट्स हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जब आप इग्नू के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इग्नू किस तरह वर्क करता है, किस तरह इसके अंदर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, टाइम क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप प्रमोट कैसे होते हैं नेक्स्ट ईयर में, या फिर कह सकते हैं आपकी क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, ऑनलाइन क्लास होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, या आपका कोऑर्डिनेटर कौन होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप इग्नू के स्टूडेंट होते हैं। तो बेसिकली इनको आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर्स कंडक्ट करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई भी काउंसलिंग नहीं हुई है इग्नू के अंदर, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो ये किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं होती काउंसलिंग। तो आज की जो भी मेरी वीडियोज़ हैं, आप चाहे यूजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पीजी के, चाहे आप डिप्लोमा, या फिर आप किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने अगर इग्नू में अपने आप को एनरोल किया है तो यस, ये वीडियो आपके लिए ही है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है। तो सबसे पहले बात आती है काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे इस कॉलेज में हमारे सेंटर पर काउंसलिंग ही नहीं हुई है, आप बता दो कि मतलब क्या होती है, किस तरह इसके अंदर इसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या इसको अटेंड करना ज़रूरी है या नहीं है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ काउंसलिंग, तो काउंसलिंग को अटेंड करना ज़रूरी तो कंपलसरी नहीं होता, बट बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको एक ब्रीफिंग मिल जाती है इग्नू किस तरह वर्क करता है। तो इसके अंदर आपको क्या जाता है, एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसके बारे में, हाउ इग्नू वर्क, इग्नू कैसे कैसे काम करता है। अब इग्नू के अंदर कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कि आपके कैसे असाइनमेंट होते हैं सबमिट, आपकी कैसे क्लासेस लगती हैं, क्लासेस ऑफलाइन हैं या आपकी ऑनलाइन है, फिर आपके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, आपके सेंटर पढ़ते हैं, आप प्रमोट कैसे होते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके साथ ही साथ आपका री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिनके बारे में आपको बताया जाता है काउंसलिंग के अंदर। तो इनको हम वन बाय वन करके अब इनको कवर करेंगे। तो सबसे अगर पहले मैं बात करूं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका, सबसे पहले जब आपकी काउंसलिंग होती है तो क्या बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन किसका करेंगे हम, इग्नू का इंट्रोडक्शन है आपका ये इग्नू। तो बेसिकली इग्नू है क्या, कह सकते हैं एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो आपको दो फॉर्म में कोर्सेज अवेलेबल करवाती है। या तो इग्नू के अंदर आपके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, या फिर दूसरे होते हैं आपके डिस्टेंस लर्निंग के, डिस्टेंस लर्निंग जिसे कि आप ओपन भी कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं है। इग्नू ने इसको अभी 2-3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले इग्नू के अंदर सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग या जिसे आप कह सकते हैं ओपन लर्निंग हुआ करती है। तो ऑनलाइन क्या होता है, आपका कंप्लीट वर्क, हर चीज़ आपकी ऑनलाइन फॉर्म में ही चलती है। लाइक आपके असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट होंगे, क्लासेस आपको ऑनलाइन होंगी। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसके थ्रू कि आप अपने मेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को किसी भी कह सकते हैं फिजिकल स्पेस में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना उसे किसी कॉलेज में जाना होता है, ना ही किसी कह सकते हैं आप रीजनल ऑफिस में जाना होता है। उसको ऑनलाइन एक सपोर्ट के लिए आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है और वहाँ से कंप्लीट वो अपनी एजुकेशन को कर सकता है। अब दूसरा होता है डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग जिसे कहते हैं। अब डिस्टेंस लर्निंग और ओपन लर्निंग की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होती हैं यहाँ पर संडे और सैटरडे, इन दिनों यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करी जाती है। या तो संडे को क्लास होगी या फिर आपकी सैटरडे को क्लास होगी। और ये भी कंपलसरी नहीं होती कि आपकी क्लासेस हरदम हों, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है एजुकेशन का। तो यहाँ पर क्लासेस होती है, अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो
तो वहाँ पर आपके मेंटर आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप अपने मेंटर से जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। वे क्लासेस होती कहाँ पर हैं? नॉर्मली आपकी जो भी आपके सेंटर्स होते हैं या आपके रीजनल ऑफिस, वहाँ पर इन क्लासेस को कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट पता लग गया कि इग्नू क्या है। एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें 2 मोड में एजुकेशन दी जाती है। एक होता है ऑनलाइन मोड और दूसरा होता है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग के अंदर आपको संडे या सैटरडे विजिट करना होता है। आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है जहाँ पर आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जहाँ पर आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मोड होता है वहाँ पर टोटली आप ऑनलाइन रहते हैं, वर्चुअल फॉर्म में अपने असाइनमेंट देते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं और आपके हर काम वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में ही होते हैं। अब इसके बाद आती है चीज़ रीजनल सेंटर, रीजनल वर्सेस स्टडी सेंटर। अब होता क्या है, देखो इग्नू का जो नेटवर्क है ओवरऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली अगर आप देखो तो बहुत बड़ी है, इसके अंदर कितने सारे कॉलेजेस हैं इग्नू के, कोई गिनती नहीं है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए रीजनल सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो बेसिकली दिल्ली के अंदर 3 रीजनल सेंटर हैं, 1, 2, 3। और इग्नू अगर दिल्ली के अंदर हम स्टडी सेंटर्स की बात करते हैं तो करीब करीब ये लगा लिया आप 75 स्टडी सेंटर्स हैं। एस्टिमेटेड है, कोई ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हर रीजनल सेंटर को कुछ स्टडी सेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं कि अगर उस स्टडी सेंटर के बच्चे को, स्टूडेंट कोई डाउट है तो वो अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करा सकता है। इसमें कैसी कैसी क्वेरीज़ होती हैं, लाइक कि किसी स्टूडेंट्स का आई कार्ड नहीं आ रहा है तो कहाँ जाएगा, तो वो अपने स्टडी सेंटर के अलॉटेड रीजनल सेंटर में जाकर अपने बारे में बात कर सकता है। किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने असाइनमेंट के मार्क्स आगे सेंड कर दिए हैं बट उसके मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हो रहे, तो आप रीजनल सेंटर जा सकते हैं। आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करवाना है अपनी डिटेल के अंदर, तो आप रीजनल सेंटर जाएंगे। आपको अपना स्टडी सेंटर या कह सकते हैं कॉलेज चेंज करवाना है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। आप अभी दिल्ली में हो, कल को आप किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको अपना कॉलेज चेंज करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। मतलब जो भी इस तरह की जो असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाते हैं ये स्टूडेंट्स को उसके रीजनल सेंटर के थ्रू किए जाते हैं। और हर स्टडी सेंटर का एक रीजनल सेंटर होता है और एक रीजनल सेंटर के अंदर कह सकते हैं रीजनल जो ऑफिस होता है उसके अंदर कम से कम 20 से 25 स्टडी सेंटर्स उनको अलॉट कर दिए जाते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर होता है आपके जो ऑफिशियल वर्क होते हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, उसके लिए होता है ये रीजनल सेंटर वर्सेस स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर क्या होता है, जहाँ पर आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, जहाँ पर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, जहाँ पर आपके मेंटर आपको मिलते हैं, वो जगह होती है स्टडी सेंटर। यस, अब इसके बाद आता है आपका असाइनमेंट वर्सेस एग्ज़ाम। अब जैसा हर यूनिवर्सिटी में होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम के साथ कुछ असाइनमेंट भी देने होते हैं जो कि इसकी कंप्लीट मार्कशीट को क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं असाइनमेंट की वेटेज की बात करूं तो असाइनमेंट की वेटेज होती है 30% और जो आप एग्ज़ाम देते हैं बाहर जाकर उसकी वेटेज होती है 70%। लेकिन इनको कंडक्ट किया जाता है 100 मार्क्स के अंदर। बाद में 100 मार्क्स से इसको 30% बना दिया जाता है और यहाँ पर 100 मार्क्स से इसको 70% बना दिया जाता है। अब ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर असाइनमेंट ज़रूरी होता है? बिल्कुल, इग्नू के अंदर असाइनमेंट और एग्ज़ाम दोनों ही मस्ट हैं, कंपलसरी हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ असाइनमेंट में पास हो गए तो आप एग्ज़ाम में ही पास हो जाओगे, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप असाइनमेंट में पास हो जाओगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपके एग्ज़ाम में 65 मार्क्स भी आ गए ना 70 में से, और आप असाइनमेंट में फेल हो, तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा आपका फेल आएगा। और अगर आपने एग्ज़ाम के अंदर कह सकते हैं एग्ज़ाम में आपके 30 मार्क्स हैं और असाइनमेंट में आपके आ गए हैं 25 मार्क्स,
30, तो इन दोनों के मिलाकर क्योंकि आप दोनों के अंदर आपने 40% एक्वायर कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पर पास हो जाओगे। तो इग्नू के अंदर पास होने के लिए असाइनमेंट में भी पास होना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के अंदर भी पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। पासिंग क्राइटेरिया, अगर मैं बात करूं मास्टर्स कोर्स की, तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया होता है 40%, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे आपका असाइनमेंट, दोनों में आपको 40% लेके आने हैं। लेकिन अगर आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री के को स्टूडेंट हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको 35% लेके आना होता है। बट अगर आप पीजी डिग्री या पीजी सर्टिफिकेट के स्टूडेंट हैं, तो आपको 40% एक्वायर करना होता है एग्ज़ाम में भी और असाइनमेंट में भी। ये तो हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया। अब बात करते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी कितनी होती है इग्नू के अंदर आपको अपनी एजुकेशन को पूरी करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम मास्टर्स देखें, मास्टर कितने साल की होती है, 2 साल की होती है, लेकिन इग्नू इसके लिए आपको कह सकते हैं 5 ईयर देता है इसे कंप्लीट करने के लिए। ये 5 ईयर की जगह हो सकता है कई बार इसको 4 भी कर दे रहे हैं ये, और जब कोविड आई थी तो वहाँ पर इसको और एक्सटेंड कर दिया था। तो ये चीज़ तो इग्नू अपने हिसाब से बढ़ाता रहता है, लेकिन बेसिकली जितना भी अगर आप मास्टर्स करें तो कम से कम आपको 4 ईयर तो मिनिमम मिल जाते ही हैं कि इस 4 साल के अंदर आपको ये डिग्री कंप्लीट करनी है। और अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपको मिनिमम 5 ईयर मिलते हैं मिनिमम। अगर आप सर्टिफिकेट के स्टूडेंट हैं तो वहाँ 2 ईयर, पीजी डिप्लोमा तो आपको 3 ईयर। मतलब ये कुछ ऐसी वैलिडिटी होती है कि इतने साल आपको मिल जाते हैं, और ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 ईयर या 3 या 2 ईयर ही मिले। अब जैसे कोविड आया तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कई कोर्सेज की जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। जहाँ पर किसी को 2 साल दे रहे थे वहाँ पर उनको 3 साल दे दिया गया, या कह सकते हैं 4 साल दे दिया गया। तो इन वैलिडिटी को इग्नू एक्सटेंड या कम करता रहता है। एग्जैक्ट वैलिडिटी के लिए आप अपनी स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर इग्नू स्टूडेंट डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी वैलिडिटी कब तक है। ये तो था वैलिडिटी का क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में, क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं इग्नू के अंदर। तो क्लासेस के 2 ही मेथड होते हैं, एक है आपका ऑनलाइन, दूसरा मेथड है आपके पास ऑफलाइन। अब ऑनलाइन क्या होता है, टीचर्स आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। ऑनलाइन लिंक किस पोर्टल पे होते हैं, हो सकता है गूगल मीट, जूम या टीम के थ्रू आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए, वहाँ पर आपकी क्लास कंडक्ट हुई। आपको ये लिंक कहाँ मिलेंगे, आपका जो भी स्टडी सेंटर है उस स्टडी सेंटर का तो कोई ऑफिशियल ग्रुप होगा या उनकी कोई वेबसाइट होगी जहाँ पर वो इन चीज़ों को अपडेट करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा भी नहीं है तो आप उस कॉलेज को एक बार फिजिकली विजिट कर लीजिए पर्सनली जाकर, वहाँ से आपको ये सारे जो भी आपके लिंक्स होंगे वो ईजिली मिल जाएंगे। अब दूसरा होता है ऑफलाइन शेड्यूल। अब ऑफलाइन क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो क्लासेस होती हैं ऑफलाइन होती हैं, तो इसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ता है। मतलब क्या, आपका जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट हुआ है, स्टडी सेंटर। अब इग्नू के अंदर ये नहीं है कि अगर आपको कोई स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है तो आप उसी में जाकर क्लास लो। हो सकता है आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर क्लास ना हो रही हो और आपके नियर बाई किसी दूसरे कॉलेज में उस कोर्स की क्लास हो रही है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसकी क्लासेस ले सकते हैं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट अपने सेंटर पर ही जाके क्लासेस लेनी होती है, क्योंकि आपके आई कार्ड पर भी कहीं भी मेंशन नहीं होता कि आपका स्टडी सेंटर का नेम क्या है। तो इसके थ्रू आपका एक बेनिफिट हो जाता है कि इग्नू के अंदर आप बस ये चेक कर लो कि उस कॉलेज के अंदर वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, उसके थ्रू आप किसी भी दूसरे कॉलेज में जाकर अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्लासेस के रिगार्डिंग। और बेसिकली में क्लासेस पूरी नहीं होती, ये होती एक तरह से डाउट क्लास होती हैं कि अगर बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कोई स्टूडेंट को डाउट है, तो वहाँ पर जाकर अपने मेंटर से मिलकर उस डाउट को क्लियर कर सकता है।
अब बात आती है कि अगर स्टूडेंट्स को कोई कंप्लेंट करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने मेंटर से, तो वो किससे बात करेगा? क्योंकि कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होता है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, तो इग्नू के अंदर कौन है? तो बेसिकली इग्नू के अंदर आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि उस कंप्लीट सेंटर को मैनेज करते हैं। आप अपने कोऑर्डिनेटर से मिलकर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताकर उसका सॉल्यूशन वहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इग्नू के अंदर एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। एग्ज़ाम, तो फर्स्ट थिंग अगर मैं बताऊं, इग्नू के जो एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी कुछ कहते हैं कि मतलब बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर मैं एग्ज़ाम के लेवल बात करूं तो मॉडरेट एग्ज़ाम्स होते हैं इसके, मॉडरेट लेवल। और आपके सेंटर्स अलॉट करे जाते हैं आपको एग्ज़ाम देने के लिए, सेंटर अलॉटेड। इसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म पर सब्जेक्ट आपकी जो फीस भरी जाती है एग्ज़ाम की 200 समथिंग है। इसके बाद आपको एक कह सकते हैं सेंटर अलॉट कर दिया जाता है आपका एग्ज़ाम देने के लिए। आपको सेंटर पर जाना होता है, अपने क्या क्या लेके जाना होता है, आप अपने आईडी कार्ड और अपना जो भी कह सकते हैं रोल नंबर आया है, या जिसे आप यहाँ पर इग्नू के अंदर हॉल टिकट कहते हैं, उसको लेके जाइए और ईज़िली अपने एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है। तो री रजिस्ट्रेशन कुछ और नहीं होता है, ये होता है नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में इसमें आपको एडमिशन बोलते हैं नेक्स्ट ईयर का, और इग्नू इस चीज़ को बस री रजिस्ट्रेशन कहता है। तो आपको ये याद रखना है कि री रजिस्ट्रेशन का टाइम क्या होता है। यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल आपने एडमिशन, आपका डेट है जुलाई 2022 में आपने एडमिशन लिया। अब आपके एग्ज़ाम कब होंगे? आपके 1 साल बाद होंगे एग्ज़ाम होंगे आपके जुलाई 2023। तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आपके एग्ज़ाम के बाद आप सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन कराते हैं। बट इग्नू के अंदर आपका जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो जुलाई से पहले ही हो जाता है। नियरली आपको अप्रैल और मई में आपके फॉर्म आ जाते हैं री रजिस्ट्रेशन के। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होता है इग्नू के अंदर। तो ये भी एक कह सकते हैं बहुत एक नया एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स के लिए, कि जहाँ पर वो सेकंड अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले ही सेकंड ईयर में अपने आप को प्रमोट कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि स्टडी मटेरियल बच्चों के पास क्या होता है, आप कैसे स्टडी कर सकते हैं और उसका मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। अगर आप हार्ड कॉपी यूज़ करते हैं तो आपके घर में डिलीवर होती हैं डिलीवरी बुक्स आपके घर में डिलीवर होती हैं। और इन केस अगर आपके घर में डिलीवर नहीं हो रही तो आपका जो भी रीजनल सेंटर है वहाँ से जाकर आप बुक को कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी को परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, हो सकता है आपकी फ़ीस जैसे 10,000 थी, तो जैसे ही आप सॉफ्ट कॉपी को चूज़ करोगे इसमें से डिडक्शन हो जाएगी 15% ऑफ फीस। मतलब यहाँ से 1500 डिडक्ट होकर आपकी जो फीस बच जाएगी टोटल 8,500 हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी का यही पर्पस है कि आपको यहाँ पर 15% डिडक्शन मिल जाता है अपनी फ़ीस के लिए। और यहाँ पर आप सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, इसके लिए इग्नू की एक वेबसाइट है इग्नू ई ज्ञानकोश। यहाँ से जाकर आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल की फॉर्म में। नेक्स्ट है कि इग्नू के अंदर एनुअल है या सेमेस्टर फॉर्मेट है। तो इग्नू के अंदर ये दोनों ही वर्क करते हैं। कुछ कोर्सेज के अंदर एनुअल है, कुछ के अंदर सेमेस्टर है। और ऐसा भी हो रहा है जो पुराने कोर्सेज थे
जो ओल्ड कोर्स थे वो एनुअल फॉर्मेट में थे, और अब जो न्यू आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके सेमेस्टर फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो ये आपका कह सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म का, या कह सकते हैं किस तरह काम करता है इग्नू। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इग्नू किस तरह काम करता है, किस तरह आपका रीजनल सेंटर वर्सेस स्टडी सेंटर क्या होते हैं, आपके असाइनमेंट एग्ज़ाम में क्या वेटेज होती है, कितने मार्क्स कंपलसरी होते हैं, वैलिडिटी क्या होती है आपके कोर्स की, आप क्लासेस कैसी कंडक्ट होती हैं, आपको अगर कोई इशू है तो कौन उसको क्लियर करेगा, कौन सॉल्व आउट करेगा, सेंटर एग्ज़ाम क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन आपको बुक्स कैसे मिलती हैं, हार्ड कॉपी वर्सेस सॉफ्ट कॉपी, या आपकी एग्ज़ाम फॉर्म कितनी सबमिट होती है। तो ये थी आपकी कंप्लीट काउंसलिंग रिगार्डिंग इग्नू। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी काउंसलिंग में बैठो, तो यही चीज़ें होती हैं जो हर जगह बताई जाती है कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। आपको सिस्टम से अवेयर करवाना, आपको सिस्टम से अवगत करवाना कि वहाँ पर किस तरह वो काम करता है। तो ये काउंसलिंग इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए ही है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपके कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है इग्नू के, तो उनको ये वीडियो शेयर करो, जिसके थ्रू कि उनको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं रिगार्डिंग इग्नू किस तरह कंडक्ट होता है, किस तरह इसके अंदर आप अपनी स्टडी को पूरी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।